बलैया आभूषण पहना जाता है हाथों में। कंठरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। आपके टेक्स्ट में हाथ लिखा है पर यह गले का आभूषण है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी बूंदी, 1822 ई। ऊंट की खाल पर चित्रांकन उस्ता कला विशेषता है बीकानेर शैली की। मंडावा झुंझुनू प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के कारण। बस्सी की काष्ठकला लकड़ी की कला संबंधित है। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है पथवारी देवी की। पाबूजी के अनुयायी जिस वाद्ययंत्र के साथ फड़ गाते हैं रावण हत्था। बेवान है लकड़ी के बड़े देव विमान। मिनीचर मंदिर छातों अम्ब्रेलास के लिए प्रसिद्ध है। फालना पाली चूप नामक आभूषण पहना जाता है दांत में। मेमंद आभूषण पहना जाता है मस्तक सिर पर। रम्मत है एक लोकनाट्य बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध। जमुना दास छोटे लाल बख्शाराम व नंदलाल संबद्ध हैं अलवर शैली से। रामा नाथू छज्जू और सैपू चित्रकला शैली से संबंधित हैं जोधपुर शैली से। गागरोन किला स्थित है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर झालावाड़। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का किला। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जहाजपुर भीलवाड़ा में। राजस्थान में चूंदी तीर्थ स्थित है जैसलमेर में। रनपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार था देपाक। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है सुजानगढ़ चूरू। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से। संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं स्थित है बाड़मेर। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। 1857 ई में कोटा विद्रोह का नेता था मेहराब खां और जयदयाल। चिड़ावा का गांधी कहा गया है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थीं अंजना देवी चौधरी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में मघाराम वैद्य द्वारा। राजस्थान का मोलेला गांव जिस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है टेराकोटा मृणमूर्ति शिल्प। कामर जाति के भोपों द्वारा जिस लोकदेवता की फड़ गाई जाती है रामदेव जी। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए कालीबंगा हनुमानगढ़। रमजोल पहना जाता है पैर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 ई में मीठालाल व्यास द्वारा। आपके टेक्स्ट में 1943 है। कजली तीज मेला लगता है बूंदी में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। प्रसिद्ध है जैसलमेर में विरह गीत। एरनपुरा में क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। राजस्थान का जतिन दास कहते हैं बालमुकुंद बिस्सा को। डालीबाई शिष्या थीं रामदेव जी की। जोधपुर रियासत की कुलदेवी है नागनेची माता। चामुंडा माता आराध्य देवी है। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर बेनेश्वर धाम से। गरीबदास जी संतास जी जगन्नाथ जी माधोदास जी आदि संतों का संबंध माना जाता है दादू पंथ से। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी लालगिरी ने। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है नारायणा जयपुर में। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता है बीकानेर राजस्थान में। खेताला जी का मेला लगता है पाली में। देव सोमनाथ मेला लगता है डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे। राजस्थानी संस्कृति में जानोपन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। मारवाड़ में दामनी था ओढ़नी का एक प्रकार। वयोवृद्धों के देहावसान पर श्मशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं बिखेर या बखेर। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है गुर्जर प्रतिहार कालीन। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः स्थित है भीलवाड़ा एवं पाली में। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः संबंधित थे मध्य पाषाण काल से। बीजक की पहाड़ी भीमजी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी अवस्थित है बैराट जयपुर में। सरगासूली स्थित है जयपुर में। इसे ईसर लाट भी कहते हैं। राजस्थान का वह शहर जो घंटियों के शहर सिटी ऑफ बेल्स के लिए जाना जाता है झालरापाटन। वह मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था। भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर। नेकनाम बाबा की दरगाह स्थित है बारा में।
जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नागर सागर स्थित है बूंदी जिले में। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी बनवाई थी प्रेमल देवी ने। आस्करण की पटरानी। उपकेश पट्टन जोधपुर के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? ओसियां। तारागढ़ अजमेर दुर्ग बनवाया था अजय राज चौहान ने। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजपूताना की कुंजी कहा था। अबुल फजल ने जिस दुर्ग के संबंध में कहा था, ये अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग। 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है शाहबाद दुर्ग। दरियानाथ की बावड़ी स्थित है जैसलमेर। तापी बावड़ी स्थित है जोधपुर। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूएची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है कनिंघम ने। राजपूतों को हूनों की संतान बताया है वी.ए. स्मिथ ने। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की जिस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर कार्य था। ऑरेल स्टेन का बनास संस्कृति स्थल संबंधित है आहर उदयपुर से। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का कुरागा नागौर। इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा एवं रंगमहल हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है काली चूड़ियाँ। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़। कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई सरस्वती घग्गर नदी के समीप। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नूह में। मध्यमिका नगरी स्थित है चित्तौड़गढ़ में। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इस मत के प्रतिपादक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। भारत के प्राचीनतम सिक्के जाने जाते हैं पंचमार्क आहत सिक्के। शिवी जनपद बसा था मध्यमिका नगरी में। वे 2 विद्वान जो आहड़ के उत्खनन से संबंधित थे ए.के. व्यास एवं एच.डी. सांकलिया। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं काले व लाल मृदभांड पॉटरी तथा ताम्र उपकरण। गणेश्वर पुरास्थल जिस नदी के किनारे स्थित है कांतली नदी सीकर। डीडवाना संस्कृति संबंधित है पुरा पाषाण काल से। राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है बालाथल उदयपुर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। बालाथल का उत्खनन किया वी.एन. मिश्र द्वारा। प्राचीन स्थल जहां से मिनेंदर यूनानी राजा की मुद्राएं प्राप्त हुईं बैराट जयपुर। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है मध्यमिका नगरी। कालीबंगा क्षेत्र से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुईं 7। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ई प्रारंभ करने का श्रेय A.C.L. कार्लाइल को। रंगमहल 1952 ई में जिस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया हन्ना रेड स्वीडिश दल। राजस्थान के जिस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ रेड टोंक। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जो स्थल बसा हुआ था जोधपुरा जयपुर। आम्रयुगीन स्थल झाड़ो स्थित है उदयपुर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागोर भीलवाड़ा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज विभक्त है 5 कोशों में। चंपानेर की संधि जिन राज्यों के बीच हुई मालवा और गुजरात। 1456 ई में कुंभा के विरुद्ध। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा 3 बार। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन थे औरंगजेब के। गुहिल के पिता का नाम था शीलादित्य। कृष्णा कुमारी राजकुमारी थीं मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री। महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का मूल कारण था नागौर का उत्तराधिकार विवाद। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाया था सारंगपुर के युद्ध 1437 ई के बाद। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। रसिक प्रिया एक शासक जो महान विजेता महान सेनानायक महान निर्माता तथा महान विद्वान था राणा कुंभा। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला
पार्सियन फारसी लेखक था अमीर खुसरो। नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की शाखाओं का उल्लेख किया है, 24 शाखाओं का। जिस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था, झाला अज्जा ने। जिस राजपूत शासक ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी, महाराणा राज सिंह। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है खजाइन उल फुतूह में, जिसके राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जिस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह